हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। तो मोशन इन टू डायमेंशन में सबसे पहले आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा है। तो वेक्टर का पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन समझना है। तो मोशन इन वन डायमेंशन में आप लोगों ने काइनेमैटिक्स इक्वेशन पढ़े हैं और उन काइनेमैटिक्स इक्वेशन का यूज़ हम प्रोजेक्टाइल मोशन में करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हमको लेना पड़ता है। प्रोजेक्टाइल मोशंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आप अभी पहली बार सुनेंगे। तो सबसे पहले हमें नोमेनक्लेचर समझना होगा किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का। और अगर मैं बात करूं कि मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन, दोनों एक ही बात है। कहने का मतलब ये है कि मोशन इन टू डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो मोशन इन टू डायमेंशन में हमारे पास एक है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक है आपके पास वर्टिकल मोशन। दिस इज हॉरिजॉन्टल मोशन, दिस इज वर्टिकल मोशन। अगर कोई बॉडी दोनों मोशंस एक साथ कर रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, तब हम ऐसा कहेंगे कि वो मोशन इन टू डायमेंशन है। और खास करके प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास दो मोशन तो ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल ही बता सकते हैं कि वो एक्चुअली क्या है मोशन इन टू डायमेंशन में। तो मोशन इन टू डायमेंशन में या मोशन इन प्लेन में हमारे पास दो मोशंस ऐसे हैं जिनको हम आराम से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, और आप देख भी सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर आपको एक स्टोन को फेंकना है, एक स्टोन को थ्रो करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक स्टोन को थ्रो करूं तो ये स्टोन कुछ ऐसे जाएगा, है ना। अगर मैं स्टोन को एक इनिशियल वेलोसिटी दूं, ये दिस इज वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। इस तरह का वेलोसिटी अगर मैं दूं इसको कुछ एंगल के साथ, तो ये पाथ फॉलो करेगा, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, इस पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्टरी, है ना। इस पाथ का हम नाम देते हैं ट्रेजेक्टरी। और जिस पार्टिकल को हमने फेंका है उस पार्टिकल का नाम होता है प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ये प्रोजेक्टाइल क्या है और ये ट्रेजेक्टरी क्या है। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है, हाँ, लेकिन इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम किसी पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो हमारे पास एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इस पार्टिकल को हम 90 डिग्री पे थ्रो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 90 डिग्री पे इसको थ्रो करते हैं तो ये वर्टिकली ऊपर जाएगा और फिर वो वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये मोशन इन टू डायमेंशन नहीं हुआ, ये मोशन इन प्लेन नहीं हुआ, ये हो गया मोशन इन वन डायमेंशन। और हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, मोशन इन टू डायमेंशन। और मोशन इन टू डायमेंशन में भी हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक कंडीशन आपको ऑलवेज याद रखना है कि कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री के एंगल से थ्रो नहीं करेंगे, नहीं तो वो वर्टिकली ऊपर जाएगा, उसके बाद वो नीचे चला जाएगा। तो आपको अदर देन 90 डिग्री एंगल जो आपको लेना है वो अदर देन 90 डिग्री लेना है, तभी आप ये प्रोजेक्टाइल, जो ये आपका पाथ है ट्रैजेक्टरी और ये मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आप इसको स्टडी कर पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ इसमें नोमेनक्लेचर्स हैं, उसको मैं इंडिकेट करना चाहता हूं। तो नोमेनक्लेचर्स क्या क्या हैं, थोड़ा इसको, इस फिगर को मैं और बड़ा कर लेता हूं। इस फिगर को थोड़ा सा मैं अगर बढ़ा दूं तो आप समझ पाएंगे अच्छे से कि ये मेरे पास है, दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक कंडीशन है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो एंगल से फेंकेंगे वो एंगल अदर देन 90 डिग्री होना चाहिए, 90 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 से बड़ा होगा तो फिर हम इधर साइड फेंक देंगे, है ना। क्योंकि हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे काम करना है तो हम अदर देन 90 एक्यूट एंगल यूज करेंगे। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, है ना। अब देखिए, फेंकने का भी हमारे पास दो तरीका है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन भी दो तरीके का होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन भी हमारे पास एक्चुअली होता तो तीन तरह का है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो दो तरह का है। सबसे पहले नंबर 1, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड नंबर 2
ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दो तरह का हमारे पास मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब ये दोनों को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, क्योंकि ये सबसे पहले आपके सिलेबस में ये आता है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझनी है। जैसे मैंने अभी सबसे पहले आपसे कहा कि सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी नोमेनक्लेचर है वो आपको समझना है। तो उसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक फिगर और शेयर करना चाहता हूं कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी दिया u, और इस u वेलोसिटी के साथ मैं इसको अगर फेंकता हूं तो ये ऐसे चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको एक इसका एग्जांपल दिखाना चाहूं, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है सपोज, है ना, दिस वन, ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको ये फेंक दिया, है ना, तो ये कैसा चला गया, ये ऐसा ही चला जाता है। तो ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, जैसा कि आप देखें अभी। तो इसमें हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज है, सभी का हमको नोमेनक्लेचर जानना है, नाम क्या है, क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी। हमने इस प्रोजेक्टाइल को एक एंगल से फेंका है और ये एंगल है थीटा, है ना, ये एंगल है थीटा। तो थीटा को हम यहां पे कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड व्हाट इज u? u is velocity of projection. Okay, theta angle of projection and u is equals to velocity of projection. Okay, that is initial velocity. Okay, तो हमारे पास u है, हमारे पास थीटा है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है। जैसे जब हमने इस ऑब्जेक्ट को फेंका तो ये ऑब्जेक्ट हवा में रहा, तो ये जो ऑब्जेक्ट हवा में रहा ये इसका कहलाता है फ्लाइट, है ना। जब तक कोई ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा तो उसका फ्लाइट है। फ्लाइट मींस जब तक वो ऑब्जेक्ट हवा में रहा ना। अब ये ऑब्जेक्ट को हमने यहां से थ्रो किया सपोज पॉइंट O से, और ये चला गया पॉइंट A पर। तो ये ऑब्जेक्ट जब तक हवा में रहा, यानी ये ऑब्जेक्ट जितने समय इस ऑब्जेक्ट ने हवा में बिताए, ये वाला जो समय है थ्रू पॉइंट O टू A, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब है कि जब तक ये ऑब्जेक्ट हवा में रहा। ओके, अच्छा, और हमारे पास क्या है, तो आप देखिएगा कि जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका तो हमारे पास हाइट है, ये दिस इज हाइट, दिस इज हाइट। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मैक्सिमम हाइट, दिस इज मैक्सिमम हाइट। हाइट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे फेंका हमने हमें हाइट मिलता चला गया। यहाँ हाइट कम है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे हाइट और ज्यादा है, यहाँ पे हाइट और ज्यादा है। इस पोजीशन पे हमें हाइट सबसे ज्यादा मिला, तो ये इसका नोमेनक्लेचर क्या हुआ, इसका हुआ, हाइट तो है ही बट इसका नाम होने लग गया मैक्सिमम हाइट। ओके, अच्छा, एक और बात यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि बॉडी O से चली, कहां पहुंची, A पर। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम देखें, ये दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। कौन सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस OA, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये जो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख रहे हैं इसको हम कहते हैं रेंज, है ना। कौन सा रेंज भाई, तो इसका नाम है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको वेलोसिटी दिया u, इनिशियल वेलोसिटी, जिसका हमने नाम क्या रखा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। याद रहना चाहिए सभी को, इसका नाम है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ना जिस एंगल से हमने फेंका, ये आपको ऑलवेज याद होना चाहिए कि जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट विच वी कैन थ्रो, जिसको हम फेंक सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम फेंक सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का ही नाम क्या है, प्रोजेक्टाइल। ओके,
अब ये प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका किस एंगल के साथ, थीटा के साथ, 90 डिग्री से नहीं फेंकेंगे। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री से फेंकते हैं तो वो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा 90 डिग्री से और वापस उसी पाथ पे रिटर्न आएगा। तो वो मोशन इन 2 डायमेंशन नहीं हुआ, वो मोशन इन 1 डायमेंशन हुआ। तो चूंकि हमको मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ना है, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो हमारे पास एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूज भी आप ले सकते हैं, बट ऑब्ट्यूज अगर हम लेंगे तो वो मोशन ऑपोजिट साइड हो जाएगा। इसलिए हम जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो हमारे पास जो एंगल होगा वो अदर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री होगा। ओके, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल रेंज। जब तक ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहा तब तक का समय जो कहलाता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, और यू आपका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन में नॉमेनक्लेचर जो आपने सीखा। क्या क्या हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास है, मैक्सिमम हाइट हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास है। अच्छा, एक चीज और भी हमारे पास है, जब हम इसको वेलोसिटी देते हैं u, तो u वेलोसिटी, जैसे ही हमने इसको वेलोसिटी दिया, अब इसको जैसे ही हमने फेंका उसके बाद हर एक पॉइंट पे जैसे जैसे समय आपका बीतता चला जाएगा, हर एक पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी होगी। तो अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये इसका नाम क्या है? अगर यहां की वेलोसिटी की बात करें, यहां की वेलोसिटी की बात करें, यहां की वेलोसिटी की बात करें, तो हर जगह इसका अपना अपना वेलोसिटी है किसी भी एक टाइम पे। तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, या फिर वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, फिर से हमारे पास सबसे पहले हमने वेलोसिटी दिया इसको फेंकने के लिए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको इनिशियल वेलोसिटी भी हम कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद ये वर्टिकल डिस्टेंस जो हमारे पास है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, इसका नाम क्या है, मैक्सिमम हाइट। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल रेंज। जब तक बॉडी हवा में रहा, जितने समय बॉडी में हवा में बिताए, वो कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर था। इसमें एक और भी बात है कि एक तो हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और एक आपके पास यहाँ पे एक और भी आता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही आप बॉडी को ऊपर ऐसे फेंकते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है तभी बॉडी नीचे की तरफ गिरता है। अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगता तो ये बॉडी कभी भी नीचे नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि जब हमने फेंका, बॉडी यहाँ था तो बॉडी यहाँ आ गया, अगर बॉडी आगे बढ़ेगा तो बॉडी यहाँ गिर गया, फिर यहाँ गिर गया, ऐसे ये कॉन्टिन्यूसली फाइनली ये ग्राउंड में आके गिर गया। तो ये अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इसको अगर हम ऐसे फेंकते तो वो उसी पाथ में चला जाता, ये कभी भी ग्राउंड पे नहीं गिरता। तो यहाँ पे एक चीज और आपके हाईलाइट करने वाली टर्म है, दैट इज जी। व्हाट इज जी? जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये किधर काम करता है, तो ये डाउनवर्ड काम करता है, नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ काम करता है, इसलिए फाइनली बॉडी नीचे आके गिर जाती है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो आपने अभी सीखा कि सबसे पहले हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। तो ये जो है ये नोमेनक्लेचर है जो आपको सीखना था, और अगर आपने ये सीख लिया है तब हमारे पास जो दो तरह के मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इसमें हम पहला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, फिलहाल अभी तो जितने भी बोर्ड्स हो रहे हैं सब में एमसीक्यू जो होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, वो पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि
ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है या प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसमें कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं विद एन एंगल अदर देन 90 डिग्री, तो उसमें आपको ये बताना होता है कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो ट्रेजेक्ट्री होता है ना। कहने का मतलब ये है, जो अभी मैंने आपको समझाया, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप फेंकते हैं, है ना, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ये जो पाथ है ना, ये पैराबोलिक पाथ जो आपको दिख रहा है, इसका नाम मैंने आपको बताया कि इसका नाम होता है ट्रेजेक्ट्री। तो कभी कभी हमें ये साबित करने दे दिया जाता है कि प्रूव दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक, दैट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज पैराबोलिक। ये पैराबोलिक ही होता है, ये आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। अब इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है काफी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, काफी हद तक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काफी हद तक पूछा जाता है। तो अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे थे कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉडी को हाइट से फेंकते हैं, है ना, किसी बॉडी को अगर आप हाइट से फेंकते हैं, कहने का मतलब ये कि ये आपका ऑरिजिन है और आप h हाइट से किसी बॉडी को अगर आप थ्रो करते हैं, ये आपने इसको एक वेलोसिटी दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, और इसको अगर आप थ्रो करते हैं तो ये फाइनली इस पॉइंट पे आके ग्राउंड पे गिरता है। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, है ना, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे हमने इसको हाइट से फेंका, अब हमको हाइट से ही फेंकना है। सपोज ये ग्राउंड है, अगर ये ग्राउंड है और यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को ये फेंक दिया, है ना, ये चला, ओ से फेंका, ए तक चला गया, तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्यों ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है? इसका नाम हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ओके, दिस इज व्हाट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल and this is what, this is horizontal projectile। तो इसमें क्या था, ये देखिए जो हमने वेलोसिटी दिया था उस पर आप गौर कीजिएगा। ये वेलोसिटी हमने कैसा दिया, ऑब्लिकली। ये वेलोसिटी जो हमने इसको दिया v, या फिर इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम u कह लेते हैं, दैट इज u, ये हमने दिया ऑब्लिकली, जबकि ये कैसा वेलोसिटी था, हॉरिजॉन्टल। तो इसका नाम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और इसका नाम हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब इसमें जो हमारे पास प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें कि हम प्रूफ करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है। तो पैराबोलिक पाथ होता है तो हम उसको कैसे साबित कर सकते हैं? तो साबित करने के लिए बस मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है उसको भी आपने पढ़ा है, और उस ग्राफ में आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो पैराबोला आता है, दैट इज पैराबोलिक पाथ हमको मिलता है। ग्राफ जो मिलता है वो पैराबोलिक ग्राफ मिलता है। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम पाथ की बात करेंगे और अगर हम उसका इक्वेशन फाइंड आउट करें और वो इक्वेशन अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पाथ है किसी भी प्रोजेक्टाइल का वो कैसा है, पैराबोलिक है ना। तो अगर हम इक्वेशन डिराइव करें और इक्वेशन डिराइव करने के बाद अगर हमें एक ऐसा इक्वेशन मिले जो कि क्वाड्रेटिक हो, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि हमारा जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। तो अब इसमें जो है कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेगी। अब क्या क्या चीजें समझनी पड़ेगी, इस पे आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u देके फेंकूं, तो जैसे ही मैं फेंकूंगा, जब तक मेरे हाथ में वो ऑब्जेक्ट है तब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही मैं उस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देके छोड़ूंगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगना शुरू हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगना शुरू हो जाएगा तो एक वेलोसिटी हमारे पास वर्टिकल
डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और एक वेलोसिटी हमारे पास हॉरिजॉन्टल में है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में मैं मान लूं कि मेरा प्रोजेक्टाइल पॉइंट P पे पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? P पे। तो इस P पे हमारे पास कितनी वेलोसिटीज हैं? एक वेलोसिटी वो है जो हमने दे रखी है ऑलरेडी, दैट इज u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये आपके पास है, दैट इज ये एक वेलोसिटी आपके पास है इन x डायरेक्शन, इसलिए हम इसको बोलेंगे vx। ओके, और ये जो vx है ये एक्चुअली u ही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और एक वेलोसिटी हमारे पास है y डायरेक्शन में, दैट इज vy। ओके, है ना? एक वेलोसिटी हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx, दूसरा vy। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये vy जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये vx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। यहां पे कुछ चीजें आपको और समझनी पड़ेगी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, तो हमारे पास क्या क्या गिवन क्वांटिटीज होती हैं। तो गिवन क्वांटिटीज आपको समझनी पड़ेगी कि गिवन क्वांटिटीज हमारे पास क्या क्या है। गिवन क्वांटिटीज, तो जो गिवन क्वांटिटीज हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, है ना? और इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये कितना है? दिस इज u। दूसरा हमारे पास क्या था? तो दूसरा हमारे पास आपने देखा कि दूसरा हमारे पास ये दिस इज एंगल, दिस इज u एंड दिस इज एंगल, है ना? दिस इज एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, this is theta, and finally last acceleration due to gravity, acceleration due to gravity g, किधर? in downward direction, downward direction, ये हमारे पास है। तो जब हम फिलहाल अगर हम इसकी बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हमें मिलती है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करेंगे कि किस तरह से जितने भी पैरामीटर्स हैं वो, अगर हम ये बात करें कि u, थीटा, g, अगर हम जैसे जैसे इसको चेंज करते जाएंगे तो जो मैंने आपको बताया नोमेनक्लेचर, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? ये सभी बदलता जाएगा u, थीटा और g के अकॉर्डिंग। अगर u, थीटा, g बदल जाएगा तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बदल जाएगा, मैक्सिमम हाइट बदल जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ 10 वेलोसिटी देके फेंकता हूं तब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके गिरता है। अगर मैं इसको 10 की जगह 20 दे देता तो ये हो सकता है यहाँ पे गिरता, है ना? जब मैंने 10 मीटर पर सेकेंड दिया तो ये यहाँ पे गिरा। अगर मैं इसको दे दूं सपोज 15 मीटर पर सेकेंड तो ये यहाँ पे गिर जाता है। तो आप देख सकते हैं u चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया, थीटा एंगल ऑफ पोजीशन भी चेंज हो गया। g तो आपका हम जो है 9.8 ही लेके चलेंगे, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में ये मान लेते हैं कि g जो है वो बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो थीटा चेंज हो गया और u चेंज हो गया। तो थीटा u चेंज होने से आप देखिए सारे के सारे क्वांटिटीज जो भी हमें निकालनी होती है वो सारे के सारे बदल जाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बदल जाएगा, हवा में जो समय है वो ज्यादा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज बदल जाएगा और आपका मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट अभी यहाँ पे इतना सा था वो मैक्सिमम हाइट अभी ये चला गया। तो ये मैक्सिमम हाइट बदल गया, हॉरिजॉन्टल रेंज बदल गया और आपका टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज हो जाता है। तो ये जो आपका है गिवन क्वांटिटीज है u, थीटा एंड g। थीटा कब लेंगे हम? जब हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, और जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तब हम थीटा यूज नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन था कि आपको ये साबित करना है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का, जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, किसी प्रोजेक्टाइल को जिसको हम फेंकते हैं उसी का नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल। तो उसका जो पाथ होता है ना, उसका जो पाथ होता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और वो ट्रेजेक्ट्री कैसा होना चाहिए? पैराबोला। और पैराबोला तभी हम साबित कर सकते हैं जब हम कैलकुलेशन करें और कैलकुलेशन में हमें
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा पाथ पैरेलल है। दूसरी बात यहां पे ये है कि अब हम इसमें जो इक्वेशंस यूज करेंगे, इसमें जो हमें इक्वेशंस यूज करना है, तो इक्वेशंस यूज करना है हमें, आपने पढ़ा है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन में आप लोगों ने काइनेमेटिक्स इक्वेशन पढ़ा है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन ये आपने पढ़ा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन में क्या क्या आपने पढ़ा है। तो आपने पढ़ा है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आपने पढ़ा है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड आपने पढ़ा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। और एक आपने पढ़ा है s nth के लिए u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ये आपके पास इतने सारे इक्वेशंस हैं जो आपने पढ़े हैं मोशन इन वन डायमेंशन में। इसमें से हम ये 3 यूज करेंगे। यहां पे बहुत स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि ये जो सारे इक्वेशंस हैं ये मोशन इन वन डायमेंशन के लिए हैं। तो अगर ये मोशन इन वन डायमेंशन के लिए इक्वेशन है तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा है ये तो मोशन इन टू डायमेंशन है, मोशन इन अ प्लेन है। तो फिर हम ये मोशन इन अ प्लेन में या मोशन इन टू डायमेंशन में हम ये मोशन इन वन डायमेंशन के इक्वेशन कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा ये जवाब है कि सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास 2 डायरेक्शन है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट की स्थिति ये है और पहले ऑब्जेक्ट यहां पे था, तो ये जो दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एंड दिस इज वर्टिकल डिस्टेंस y। ये ऑब्जेक्ट पहले इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन का हम कुछ नाम दे देते हैं, सपोज p। ओके, तो जब ये p से चला ये प्रोजेक्टाइल और जब यहां पहुंचा तो इसने जो है x डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है और y डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है। यानी इसका जो दोनों कोऑर्डिनेट है दैट इज x y, ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है x y ये हर एक टाइम पे अलग अलग होगा। अगर मैं बात करूं कि फिलहाल इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इस पॉइंट पे ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, है ना, जो कि अलग है। इस पॉइंट पे x y अलग है, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा। तो अलग अलग पॉइंट्स पे आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, x एंड y, x फॉर हॉरिजॉन्टल एंड y फॉर वर्टिकल। तो अगर हम ये इक्वेशन को यूज करना चाहते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में चूंकि हमारे पास 2 डायरेक्शन है तो हम मोशन इन वन डायमेंशन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में दोनों जो मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन एक वर्टिकल मोशन, दोनों को आप अलग अलग बांट लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। जब आप दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लीजिएगा यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन, 2 आपको ऐसे इक्वेशन मिलेंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए और एक होगा वर्टिकल मोशन के लिए। तो आप क्या करेंगे कि मोशन इन टू डायमेंशन का जो है वो डिवीजन कर लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में, 2 वन डायमेंशन मोशन में। और फिर आगे जाके फिर हम क्या करेंगे, वो एक एक इक्वेशन के लिए हम अलग अलग जो मोशन हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल मोशन या वर्टिकल मोशन, उसके लिए हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। और अगर फाइनली हमें आगे जरूरत पड़ी तो हम वो दोनों जो हमारे पास मिला है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। यानी सबसे पहले हमको मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन प्लेन के 2 हिस्से करने हैं, 2 वन डायमेंशन मोशन बनाना है। जब 2 वन डायमेंशन मोशन बन जाएंगे तब हम ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। और जब ये इक्वेशंस यूज हो जाएंगे और अगर हमें बाद में फिर से दोनों को मर्ज करना पड़े तो हम दोनों को मर्ज करेंगे, तब हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा मोशन इन अ प्लेन मींस मोशन इन टू डायमेंशन। ओके, तो हम इक्वेशंस यूज करेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशन के, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s। ये इक्वेशन आपके काम में फिलहाल अभी नहीं आएगा। यहां पे सभी लोगों के पास एक और भी क्वेश्चन है कि कैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 डायमेंशन मोशन के 2 हिस्से करेंगे। तो 2 हिस्से करना बड़ा ही इजी है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, ये आपने इसको वेलोसिटी u दिया है ओरिजिन से, तो एक आपके पास हो गया दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज, जैसा कि आपने पढ़ा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि हम वेक्टर u वेलोसिटी जो है इस वेक्टर के हम 2 टुकड़े कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज योर u cos थीटा एंड दिस इज योर u sin थीटा।
ओके, दिस इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमने इसके दो टुकड़े कर दिए। इसी तरह आपको करना है कि जब भी आप पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन तो आपको दो टुकड़े करने हैं, वर्टिकल मोशन के अलग, हॉरिजॉन्टल मोशन के अलग। और अगर आपको ऐसा नीड हो कि दोनों को हमको फिर से वापस जोड़ना है तो आप बाद में इसको मर्ज कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन था कि हमको प्रूव करना था कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री होता है, इसका जो पाथ होता है इस प्रोजेक्टाइल का, वो पैराबोला होता है। तो बड़ा इजी है, हमने एक प्रोजेक्टाइल लिया जो कहाँ पे है, पॉइंट पी पे है। इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, इसकी हाइट जो है वो ग्राउंड लेवल से हाइट h है ना, और इसको p से फेंका गया है एट एनी इंस्टेंट, है ना, किसी भी टाइम t पे इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x एंड y, और x y वेरिएबल है, जैसे इसका पॉइंट चेंज होगा x y बदल जाएंगे। दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx एंड दिस इज वर्टिकल वेलोसिटी vy। अब हमें चूंकि इसका पाथ जो है, ट्रेजेक्टरी जो है, पैराबोला प्रूफ करना है, तो अगर हम मैं इसको दो टुकड़े कर लेता हूं। अगर मैं बोलूं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं तो मेरे पास एक इक्वेशन है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पे हमारे पास s is equals to u in x direction, that is uxt plus half at square. Therefore s is equals to ux। जो वेलोसिटी हमारे पास था वो है ux, u ही है यहाँ पे, तो इसको हम u ही लिख देते हैं, ये t हो गया प्लस हाफ a। चूंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म, और अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाता है तो ये हो जाता है आपका s इज इक्वल टू ओनली ut। s इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमारे पास s जो है वो डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे हम इसको x इज इक्वल टू ut लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा x अपॉन u। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम, t इज इक्वल टू x अपॉन u, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, है ना। आप चाहे तो पॉज करके वीडियो को आप ये अच्छे से समझ सकते हैं, फिर से मैं वापस समझा दूं। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू, आपकी समझ के लिए मैंने u को ux लिख दिया फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, uxt प्लस हाफ at स्क्वायर। ux तो हमारा u ही है, तो उसको मैंने u लिख दिया, ut प्लस हाफ a। चूंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u जो है वो यूनिफॉर्म है, और अगर यूनिफॉर्म है तो a की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ut, और s क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, x, और y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस। चूंकि हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कैलकुलेट करेंगे, दैट इज x। x इज इक्वल टू ut, देयरफॉर t इज इक्वल टू x अपॉन u। ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें, है ना, अब अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें, फॉर वर्टिकल मोशन, है ना, मैं बात कर रहा हूं फॉर वर्टिकल मोशन। अगर मैं वर्टिकल मोशन की बात करूं तो मैं लिखूंगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए वाई की तरफ जाएगा, और ए अगर मैं वाई की बात करूं तो वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एस वाई, व्हाट इज एस वाई, कितना डिस्टेंस चला ये प्रोजेक्टाइल, दिस इज वाई। वाई इज इक्वल टू यू वाई। तो यू वाई तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमने तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को दिया था जो कि यूनिफॉर्म था, हमने इसको वर्टिकल वेलोसिटी दिया ही नहीं है, तो ये यू वाई जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए। ए यहाँ पे क्या है, तो वर्टिकल मोशन में ए जो है हमारे पास वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो आप इसको हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से आपको इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, दिस इज y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, जब किसी प्रोजेक्टाइल को मैंने पॉइंट P से फेंका, जब ये पॉइंट P डैश, ओके, ये P डैश पे पहुंच जाता है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये x डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कवर करने में बॉडी को इक्वल टाइम लगा। यानी फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड फॉर वर्टिकल डिस्टेंस टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज सेम। ये हमेशा आपको याद रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जब पॉइंट P डैश पे प्रोजेक्टाइल पहुंचती है तो वर्टिकल डिस्टेंस y, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x दोनों कवर करने में उस प्रोजेक्टाइल को टाइम सेम लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो t² हमें मिला है, तो हम टाइम के प्लेस पे जो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन से निकाला था, है ना, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास t इज इक्वल्स टू x अपॉन u था। तो ये t की वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और अगर मैं t की वैल्यू यहाँ पे डाल दूं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा बताइए। तो इक्वेशन हमें मिलेगा, नाउ y हमें मिल जाता है हाफ g t x अपॉन u का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि y is equals to kx square. What is k? K is constant, where k is constant, है ना, and the value of k is g upon 2u square, है ना। k की वैल्यू कितनी है, g अपॉन 2u स्क्वायर, दैट इज k इज इक्वल्स टू g अपॉन 2u स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब ये जो k की वैल्यू है g अपॉन 2u स्क्वायर, इसमें आप देख सकते हैं g तो हमारे पास 9.8 है, फिक्स्ड है ना, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। और जो इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है इस ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को, वो भी हमारा यूनिफॉर्म है, बदल नहीं रहा है। तो g अपॉन 2u स्क्वायर को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, जिसको हम k कहेंगे। तो y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर, हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाता है। और जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम जो साबित करना चाह रहे थे, मैंने पहले ही कहा था कि अगर हम इसको सॉल्व करें और फाइनली अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए इस प्रोजेक्टाइल के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, इसका पाथ जो इसका ट्रेजेक्ट्री होगा ये पैराबोला होगा। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, तो फाइनली आप ये लिख सकते हैं कि सिंस द इक्वेशन y is equals to kx squared is a quadratic equation, therefore the trajectory of the projectile is पैराबोलिक, है ना। ये कैसा हो गया, पैराबोलिक हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको स्टार्ट में कि हम प्रोजेक्टाइल मोशंस में मोशन के दो टुकड़े करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन। एक और भी आपका है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी मोशन इन 2 डायमेंशन का एग्जांपल है। जो दो मोशन मैंने स्टार्ट में ही कहा था आपको कि हमें डे टू डे लाइफ में दो तरह के मोशंस ऐसे दिखते हैं जो मोशन इन 2 डायमेंशन के एग्जांपल है। नंबर 1 इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड अदर वन इज सर्कुलर मोशन, जो कि हम इसी में आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल्स टू kx स्क्वायर। तो हम आराम से ये कह सकते हैं कि जो पाथ होता है, जो ट्रेजेक्ट्री होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल का, वो पैराबोलिक होता है। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। और मेरे इस वीडियो में इसी तरह बने रहें आगे के लेक्चर्स के लिए, जिससे आपका फिजिक्स और आसान हो जाएगा। थैंक यू।